हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं इंदौर से महेश्वर की तरफ। इंदौर से महेश्वर जाने वाली रोड में ये हमें ट्रक मिले हैं कुछ। इनको हम पार करने के बाद जाएंगे महेश्वर के मंदिर और आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे कि मंदिर कैसा है और वहाँ का पूरा इतिहास एंड ऑल। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, हम आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ये मैं जो आपको दिख रहा हूँ, हाँ मैंने ब्लॉग बनाया तो थोड़ा सा मेरे को भी देख लो और उसके बाद हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। महेश्वर के रास्ते में इंदौर से महेश्वर जाते हुए ये हमें कुछ पहाड़ियाँ मिली और इनके बीच से जो रास्ता काट के बनाया गया, माय गॉड, इट्स रियली अमेजिंग। और जो यहाँ पे फील हुआ है आप देख के वो नहीं कर सकते हैं। वो जो मतलब होता है कि हवाएं चल रही हैं और नेचर इतना अच्छा है, वो सिर्फ आके ही महसूस किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये पहाड़, ये वादियाँ, माय गॉड अमेजिंग। उसके बाद हमको एक मंदिर दिखा। ये मंदिर को मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन में कर दिया कि आप इसे देख सकते हैं। मंदिर रास्ते में पड़ता है, मतलब आप सही रास्ते में जा रहे हैं इंदौर से महेश्वर की तरफ। ये हमें बीच में एक दिखता है खतरों का खिलाड़ी। ठीक है, अब ये सारी चीजें हटाते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं। गाइस फाइनली हम महेश्वर के एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। यहीं से असली महेश्वर का फील स्टार्ट होता है और यही वो जगह है जिसे महेश्वर कहते हैं, नर्मदा नदी के किनारे। अभी हम मंदिर एरिया में आ चुके हैं। यहाँ इन्वायरमेंट बिल्कुल पीसफुल हो जाता है, चीज़ें क्लियर कट हो जाती हैं और नर्मदा का बहता हुआ पानी आप जैसे देख सकते हैं। जो मेरे साथ हैं ये मेरे कंपनी में हेड ऑफ सेल्स हैं सर, मैनेजर हैं। सो हम दोनों साथ में आए हुए थे घूमने एंड तो आगे ब्लॉग में बने रहिए और आपको चीज़ें हम बताते रहेंगे। अगर आपको महेश्वर के बारे में नहीं पता है तो मैंने यहाँ आने से पहले गूगल में पढ़ा था कि क्या सीन है महेश्वर का। तो यार महेश्वर एक बहुत पुरानी नगरी है जिसका पहले का नाम था माहिष्मती। एंड ये एक बहुत ही पुरानी नगरी है। यहाँ पे पहले ट्रेड एंड ऑल एंड चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती थी एंड जस्ट लाइक दी यात्रा यहीं से शुरू होती थी। ट्रेड कल्चर बहुत ज़्यादा था और ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक जगह है जिसका लोगों को महत्व मालूम है या नहीं मालूम है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नर्मदा नदी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाता है जहाँ से साउथ एंड नॉर्थ का ट्रेड हो सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं महेश्वरी साड़ियाँ देखने। ये वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, जो अपनी रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने स्टार्ट करी थी। तो ये साड़ियाँ इवन नॉट इवन इन इंडिया, ये फॉरेन में भी लोग ये साड़ियों को खरीदते हैं। दे आर लाइक कि महेश्वरी साड़ियाँ दे आर वर्ल्ड वाइड फेमस। तो ये यहाँ पे ऐसी साड़ियाँ बनती हैं। तो हमने देखा कि साड़ियाँ बनती कैसे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बस अंकल अच्छे से बना रहे थे साड़ियाँ, हमने देखी। अब आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो ये साड़ियाँ बनती हैं, हमने देखी हैंडमेड साड़ियाँ बनती कैसी हैं, कैसी बनती हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। रानी अहिल्याबाई होलकर इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज सी वॉज दी वन जिन्होंने ये टेम्पल बिल्ड किया और इस टेम्पल का इतना नाम हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, ये सिर्फ रानी अहिल्याबाई होलकर के कारण ही हुई हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर वही हैं जिन्होंने पूरे होलकर राज्य को संभाला और महेश्वर को अपना कैपिटल बनाया, क्योंकि पहले उनका कैपिटल इंदौर हुआ करता था, बाद में उन्होंने महेश्वर को अपना कैपिटल बनाया। तो ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे बीजेपी का कोई कैंपेन हो रहा था। वी आर लाइक कि ओके इट्स रियली नाइस। लास्ट 20 ईयर्स से या 25 ईयर्स से बीजेपी शायद एमपी में है। सो एमपी इज कॉल्ड द गढ़ ऑफ बीजेपी। जैसे अपनी अभी गवर्नमेंट डेवलप करती है उसी तरीके से रानी अहिल्याबाई होलकर इतनी 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 अच्छी थी जिन्होंने यहाँ पे घाट, मार्केट, सब कुछ ही डेवलप किया। इवन ये फोर्ट जो है, मंदिर है, सारी की सारी चीज़ें रानी अहिल्याबाई होलकर नहीं करवाई। अब आप देख रहे हैं नर्मदा नदी। गाइस फाइनली हम नर्मदा नदी के किनारे आ ही गए हैं। नर्मदा नदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये इंडिया की बहुत ही पुरानी और पवित्र नदियों में से एक है। यहाँ की हवा, यहाँ का व्यू, ओ माय गॉड। एंड यहाँ का जो सनसेट है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये आपने अभी जो देखा ये भोलेनाथ का टेम्पल है, नदी के किनारे ही है। ये भी बहुत 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 प्यारा है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ और दिखाते हैं आपको यहाँ और क्या क्या है। मंदिर के किनारे नदी में हमने नहाने का भी सोचा, एट लास्ट वो प्लान ड्रॉप कर दिया गया। नहीं हम नहीं नहाएंगे, मतलब हम तो घर से नहा के ही आए थे तो हमने हम नहाया नहीं। अब मेरे को एसएल सर ने बोला कि चल भाई दूसरी तरफ देखते हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं फोर्ट देखने। तो अभी जो हम कैंपस में जा रहे हैं ये फोर्ट के इलाके में आ चुके हैं हम। और ये वही फोर्ट है, वही जगह है जिसे रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने पहली बात महेश्वर को अपना कैपिटल बनाया। दूसरी बात, उन्होंने 100 से ज़्यादा मंदिर और घाट बनवाए।
इट्स रियली अमेजिंग। मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया। यहाँ तक कि आपने अभी जो घाट देखे, ये भी सबका सब रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब हम मंदिर में आ गए। एसएल सर इज लाइक कि चल भाई तेरे को कुछ दिखाता हूँ, ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी द आर्किटेक्चर। तो देखते हैं ये क्या बोलेंगे। सर क्या बोलते हैं अपने? या आई नो दैट। अदर देन दैट, या आई कैन सी द एलिफेंट्स और हाँ या सर आई एम गेटिंग सर द एलिफेंट्स आर्किटेक्चर स्टोन। ठीक है सर, आपने बता दिया यहाँ पे, जैसे सर ने बताया कि हाथी है, पत्थर से बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं। बहुत हिस्ट्री का अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन आपने दिया। तो इसमें से मुझे पता क्या नहीं था। नहीं, it is not about देखो पता क्या नहीं था, it's about the detailing. ओके, द डिटेलिंग। तो अगर आपको हिस्ट्री सीखना है तो कांटेक्ट करें हमारे एस.एल. फिलिप सर से। सर ने एमबीए किया है, पीएचडी करी है, पर वो बिजनेस में है, हिस्ट्री में नहीं है। तो आपको हिस्ट्री भी इसी टाइप की जब पता चलेगी। ये जो आप मंदिर का द्वार देख रहे हैं, ये भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ तक कि रानी ने घाट, मतलब जो अपनी रानी थी, उन्होंने घाट बनवाए, उन्होंने सारी प्रथाएं और सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट कराई। उन्होंने महेश्वर को एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी पहचान दी। महेश्वर सारे ट्रेडिशंस भी उन्होंने ही स्टार्ट करवाए थे। उन्होंने गांव में कुएं खुदवाए, धर्मशाले बनवाए, सड़कें बनवाई। इट्स जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट, बट स्टिल उनका हार्ट इतना अच्छा था, वो चाहती तो नहीं भी करती, बट उन्होंने किया। ये हैं हमारे भोलेनाथ। अंदर हमने उनका दर्शन किया। अब दर्शन के बाद हम सोचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो आई एम लाइक, वी आर लाइक कि थोड़ा सा बैठते हैं, आराम करते हैं, मंदिर के प्रांगण में शांति का अनुभव करते हैं। हाँ, तो ये मैं हूँ। बगल में सर पता नहीं क्या सोच रहे हैं, जो भी ठीक है। इवन आई फॉरगॉट कि लास्ट टाइम व्हाट वी वर डिस्कसिंग एट दैट टाइम, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया था, तो उस टाइम की ये इसमें वॉइस रिकॉर्ड हो नहीं रहा था, मैं जो भी बोल रहा था। तो अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। तो मैं हूँ अमन सिंह, ये मेरा पहला ब्लॉग था। आई नो दैट ब्लॉग इज नॉट दैट गुड, इवन मेरे को एडिटिंग भी उतनी अच्छी अभी नहीं आ रही थी। सो अगला ब्लॉग इससे भी बहुत अच्छा होगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू, मतलब कुछ भी अच्छा देने का ट्राई करूंगा मैं। तो मंदिर से निकलते हुआ मैं और एसएल सर, तो एट लास्ट मैं बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। यहाँ बहुत ही अमेजिंग जगह है, मंदिर बहुत प्यारा है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने जो अपने मालवा क्षेत्र के लिए काम किया है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही कमाल की बात है। और आइए मंदिर देखिए, नर्मदा नदी को देखिए, और अपनी इतिहास विरासतों से जुड़ने का ट्राई करिए। और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। हमने खाया पिया और बहुत सारी चीज़ें करी। एटला यहाँ पे मैं कुछ ऐसा देख रहा था जिसके अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैंने डिसाइड किया चलो यार नहीं जाते हैं, क्योंकि बस नहीं गए अपन अंदर। और अब ब्लॉग खत्म होने का टाइम हो चुका है और अपन मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं हूँ अमन सिंह, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये आप मंदिर देख सकते हैं मेरे पीछे, क्या बात है। और लास्ट में हमको दो बैलों वाले अंकल मिले। तो अपन 9th क्लास में पढ़ा था ना, दो बैलों की कथा, ये वही अंकल हैं। बस अंकल कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे दें हमें कि तूने मेरे को कैप्चर कैसे कर लिया, बट सॉरी अंकल, आप आ गए। बस एट लास्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।